हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढने हैं और कैसे मैं पर्सनली स्टॉक्स को फाइंड आउट करता हूँ मेरी स्विंग ट्रेडिंग के जर्नी के अंदर। तो वो सब हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो देखिए हमारा जो मेन फोकस होता है, जो मेरा फोकस होता है वो ये होता है कि स्टॉक के अंदर क्या होता है, साइकिल्स होते हैं और हर एक साइकिल्स क्या होती है अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम पे आपको प्ले आउट होते हुए दिखेगी। अभी देखिए स्टॉक्स के अंदर मेजरली जो मैंने देखा है और मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर क्या होता है, 60 to 70% के मोमेंटम्स के जो ट्रेड्स है वो आते रहते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। मतलब आप देखोगे कि कभी मेटल्स परफॉर्म करेंगे, कभी आप देखोगे बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म करेंगे, कभी आप देखोगे केमिकल के स्टॉक परफॉर्म करेंगे। तो ये जो अलग अलग स्टॉक्स के नाम बदलते रहेंगे लेकिन उनके जो पीछे के जो मोमेंटम है, उनके पीछे के जो मूव्स है वो सेम रहेंगे स्टॉक के अंदर। और ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम अभी देखिए बाहर के मार्केट के अंदर ये स्टॉक्स कितने भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम की जो स्विंग्स होती है वो 60-70% का मोमेंटम आता है, फिर मोमेंटम पॉज आता है, फिर मोमेंटम आता है, फिर मोमेंटम पॉज आता है। तो मेरा यहाँ पे सिंपली मोटिव ये होता है कि जो भी स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है तो उसको यहाँ पे कंसोलिडेट करने दिया जाए और उसके बाद उसको बाइंग किया जाए एक नेक्स्ट अपसाइड रैली के लिए। तो उसके लिए मैं आपको सिंपली यहाँ पे आज के इस वीडियो में स्क्रीनर्स बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रीनर के जरिए आप एकदम सिंपली स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो और वो सब स्टॉक्स को आपको आपके रिडार के अंदर रखना है और जैसे वहां पे आपको एक लो एंट्री पॉइंट मिले तो वहां पे हमको जो है वो स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है। तो यहाँ पे सिंपली आपको ट्रेडिंग व्यू डॉट स्क्रीनर पे आना है और यहाँ पे जैसे आप आओगे यहाँ पे आपके सामने देखिए 5195 स्टॉक्स है जो ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, अभी आज के टाइम पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आना है और परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 50% 100% के मूवमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 ईयर के इस पे क्लिक करना है और देखना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 50% एंड अबव मूव कर चुके हैं। तो एक साल के टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसने 50% का मोमेंटम दिया है, वैसे स्टॉक्स को हम लोग फिल्टर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे तो आपके आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, मार्केट कैप का एक जो है वो यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा और 2 बिलियन टू 10 बिलियन या फिर 10 बिलियन टू 200 बिलियन के बीच में। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सिंपली अप्लाई करूंगा और ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर ऐसा कुछ मोमेंटम हमको देखने मिला है सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स है। तो एक वीनस रेमेडीज करके एक स्टॉक आ रहा है हमारे यहाँ पे रेडार के अंदर और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे एक अच्छे स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हो और कैसे उसको राइड कर सकते हो। तो वीनस रेमेडीज करके एक जो स्टॉक है वो हमारे रेडार के अंदर है और सिंपली आप देखोगे तो ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, स्टॉक के अंदर देखो तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। अभी ये देखिए जो मैं मोमेंटम की बात करता हूँ तो ये देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम पॉज होता है, फिर मोमेंटम आता है, फिर मोमेंटम पॉज आता है। अभी ये स्टॉक के अंदर ये मोमेंटम पॉज क्यों आता है पता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली ये जो बहुत सारी इसके अंदर रीजंस है। एक तो सबसे पहला रीजन है कि स्टॉक जब भी इतना अच्छा खासा मूव करता है तो यहाँ पे सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं और जैसे स्टॉक इस तरह से एक एक अच्छी खासी रैली करता है तो ये स्टॉक एएसएम और जीएसएम फ्रेमवर्क है तो उसके अंदर जाता है, जिसके कारण स्टॉक से जो फिल्टर्स है वो कम हो जाते हैं तो उसके कारण इलिक्विड हो जाते हैं वो स्टॉक और फिर इस तरह से आपको नीचे आते हुए दिखते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद, 1 महीना 2 महीने बाद फिर से ये स्टॉक मोमेंटम के अंदर आते हैं। और अभी देखिए जैसे ये सेम चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई होती हुई दिखी, स्टॉक ने मोमेंटम पॉज लिया, जैसे मोमेंटम पॉज लिया वहां पे देखिए फिर से मोमेंटम आया और अभी ये स्टॉक फिर से देखोगे तो आप एक इस तरह से सेटअप हो रहा है। तो इस तरह से आपको जो है वो स्टॉक्स को ढूंढना है। अभी देखिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे ऐसे मॉडर्न इंसुलेटर्स। तो ये मैंने आपको दिखाया 1 मंथ के गेनर। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप इस तरह से 1 ईयर 6 मंथ्स के गेनर आप देख सकते हो कि 6 मंथ्स के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो 50% मूव कर चुके हैं। तो आपके पास ये सब स्टॉक्स आएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप 10 बिलियन टू 200 बिलियन करोगे तो आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स आएंगे। तो अभी ये देखिए नेट वेब टेक्नोलॉजीज, ये देखिए स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है, मोमेंटम पॉज आता है। तो हमको क्या करना है, सिंपली हमको ये मोमेंटम पॉज जब भी आए तो यहाँ पे हमको ये स्टॉक को रेडार के अंदर रखना है। ऐसे स्टॉक्स क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स फिर से जब भी ये रैली, ये जो रैली आई है ये इसी तरह की रैली फिर से आपको प्ले आउट होती हुई दिखती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। हमारा काम सिंपल एक है कि हमको लो रिस्क एंट्री पॉइंट्स पे स्टॉक को बाय करना है और फिर वहां पे हमको उसको राइड करना है। तो ये जो ऐसे मूव्स आते हैं ये भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे सेम टू सेम मूव्स हमको आते हुए दिखते हैं, लेकिन वो उसी स्टॉक्स के अंदर आएंगे जो स्टॉक्स ऑलरेडी मोमेंटम के अंदर है। मैं आपको सिंपली ये साइकिल्स दिखाता हूँ। ये देखो मोमेंटम, स्टॉक के अंदर मोमेंटम आया, मोमेंटम पॉज, ये मोमेंटम पॉज जैसे हुआ स्टॉक का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ,
देखो एंट्री पॉइंट, देखो हमारा स्टॉप लॉस देखो कितना है, 7-8%, 9% का स्टॉप लॉस आ रहा है, और स्टॉक का जो मोमेंटम है वो देखो किस तरह से, 8-9% का मोमेंटम, और स्टॉक देखो 233% का गेन। इस तरह से आपको ये सब चीजों को कंबाइन करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं 50% गेन वाले। 1 ईयर के अंदर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 100% ऊपर है। मतलब अगर यहाँ पे मैं इसको सिंपली निकाल देता हूँ तो परफॉर्मेंस चेंज 1 ईयर 100%, मैनुअल सेटअप 100% एंड अबव। तो देखो 100% ऊपर कौन से स्टॉक्स है, तो ये आरबीएल बैंक। तो हम लोग देख लेते हैं आरबीएल बैंक को भी। अभी ये सब चीजों को अगर आप फंडामेंटल के साथ कंबाइन करोगे तो आपके रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसे स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं जिसके फंडामेंटल ऑलरेडी अच्छे हैं। तो फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, और ऐसे स्टॉक को जब आप टेक्निकली लो एंट्री पॉइंट पे लोगे, तो वहां पे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो स्टॉक्स के जो रिटर्न्स है वो आपके एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप ऐसे कोई भी रैंडम स्टॉक्स को बाई नहीं कर रहे हो, आप वो स्टॉक्स को बाई करो जहां पे उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी ये देखिए, ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, मोमेंटम आया, मोमेंटम पॉज। लेकिन क्या ये एक अच्छा पॉइंट है बाई करने के लिए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट नहीं है। अगर आपको मैं देखूं तो ये देखिए, ये स्टॉक के अंदर अगर हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक ब्रेकआउट दे, लेकिन ये कोई एक अच्छा पॉइंट नहीं है जहां पे 10-12% का आपको स्टॉप लॉस देखने मिले। तो ये एक स्टॉक है। ये देखिए स्टॉक ने क्या किया। सिंपली मैं आपको यही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्टॉक क्या होगा पता है, जब ये स्टॉक इस तरह से मूवमेंट कर चुका होगा तो यहाँ पे आपको आपके रेडार के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्क्रीनर बताया मैंने आपको, इस स्क्रीनर को जब आप यूज करोगे तो ऐसे स्टॉक्स आपके पास आएंगे। फिर सिंपली आपको क्या करना है, ये स्टॉक क्या करेंगे पता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा मूव आया है उसको पॉज करने के लिए मार्केट एक बार क्या करेगा, एक साइडवेज रेंज में आएगा, और जैसे ये साइडवेज रेंज खत्म होगी, सभी मूविंग एवरेजेस के आसपास स्टॉक आएगा, और फिर वहां से आपको एक अपसाइड रैली देखने मिलेगी। देखो फिर ये रैली प्ले हुई, फिर आपको एक कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। जैसे ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ, फिर आपको एक रैली प्ले आउट होती हुई दिखेगी। अभी देखो जैसे ये रैली प्ले आउट हुई, फिर आपको ये कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, और जैसे ये कंसोलिडेशन खत्म हुआ, फिर आपको एक रैली प्ले आउट होती हुई दिख रही है। तो इस तरह से आपको ये मोमेंटम स्टॉक्स को लो एंट्री पॉइंट्स पे ढूंढना है, और ये स्क्रीनर जो मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनर को आपको इस तरह से यूज करना है। अभी आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली ये मार्केट कैप का फिल्टर लगा सकते हो। क्योंकि देखिए जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना वो स्लो चलेगी। आज मैं ये सब जो स्क्रीनर्स है, वो अगर मैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक पे अप्लाई करूंगा तो वो मुझे 5 टाइम्स 2 टाइम्स 300% का मूवमेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई स्टॉक्स हो जहां पे 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जहां पे 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो वो स्टॉक इजीली 5 टाइम्स 10 टाइम्स हो सकता है। अभी ये जो मार्केट है अभी का, इसके अंदर आपको इतने स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 1-2 साल से बियर मार्केट चल रहा है और इसीलिए आपको यहाँ पे स्टॉक्स नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे मार्केट अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। मे बी अभी 47 आ रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब वहां पे आपके पास 400 स्टॉक्स आए। तो सिंपली तब आपको ये सब फिल्टर्स को अप्लाई करना है। बड़े मार्केट कैप में मतलब एंट्री ही नहीं करना है, क्योंकि ये मैं पर्सनली करता हूँ। आप हो सकता है लार्ज कैप कंपनीज के अंदर ये सब चीजों को अप्लाई करो। लेकिन मेरा मेरा जो मूवमेंट है, मेरा जो स्टाइल है, वो ये है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब विद इन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के अंदर स्टॉक 5 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो। वैसे स्टॉक्स के लिए जो बेस है वो सबसे छोटा होना चाहिए, इसीलिए मार्केट कैप सबसे कम होना चाहिए। परफॉर्मेंस 100%, ये 100% को आप 50% कर लो। 1 ईयर के बदले आप 6 मंथ्स कर लो, और जब आप 6 मंथ्स करोगे तो यहाँ पे मैनुअल सेटअप में आप 50% कर दो। तो देखो ये नेटवर्क टेक्नोलॉजीज फिर से आ रहा है। तो देख लो कैसे ये स्टॉक बार बार हमारे रिडार के अंदर आ रहा है और एक लो एंट्री पॉइंट के पास आ रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को आपको बाई करना है और फिर उसको राइड करना है। अभी ये देखिए जेन रिसोर्सेस, तो ये कोई आईपीओ स्टॉक है, इतना कुछ अच्छा मोमेंटम में नहीं है। देखो ये फिर से आया आशापुरा माइन कैंप। इस स्टॉक के ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल और टेक्निकल सीरीज के अंदर बात की थी, कैसे ये स्टॉक बहुत ही एक अच्छे लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर है। एमटार टेक्नोलॉजीज, अभी देखिए ये देखो मैं आपको जो बता रहा था, मोमेंटम, मोमेंटम पॉज और फिर मोमेंटम। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप जब इसको इस पॉइंट पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 7-8% का होता है। लेकिन जब भी ये नेक्स्ट लेग फिर से स्टार्ट होता है, तो जब स्टॉक 20 40 50% मूव करेगा, आप ऑलरेडी 4-5 टाइम्स आप जो है वो उसके अंदर गेन के अंदर हो। तो मोमेंटम, मोमेंटम पॉज फिर मोमेंटम, यही साइकिल्स प्ले आउट होती हुई दिखेगी आपको, और सिंपली यही स्टॉक्स आपको इसी तरह से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। ये देखो मोमेंटम, मोमेंटम पॉज, मोमेंटम, सिंपल। स्टॉक कितना ऊपर था, 75% ऊपर। फिर स्टॉक ने क्या किया, साइडवेज ट्रेंड दिखाई,
और जैसे ये ट्रेंड खत्म हुई, यहाँ पे देखो ये जो स्टॉक है वो कितना कितना उसका स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा, 6-7% का स्टॉप लॉस आ रहा है। और स्टॉक कितना मूव कर चुका है अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, 89%। मतलब आप 7% का रिस्क लेके 79% का गेन ले रहे हो। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको ढूंढना है। और इस तरह से अभी ये इतना बड़ा मोमेंटम, 90% का मोमेंटम क्यों आया पता है? क्योंकि एमटा टेक्नोलॉजीज एक बड़ा मार्केट कैप पे नहीं है, इसीलिए। तो ये फिल्टर बताया मैंने, ये फिल्टर को आपको अप्लाई करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो आपने अगर हमारी अभी तक सीरीज नहीं देखी है टेक्निकल्स वाली, फंडामेंटल्स वाली, तो वो सब सीरीज को देखिए और ये सब चीजों को आप कंबाइन कीजिए। और फिर आप देखिए कि आपके रिजल्ट्स कैसे किस तरह से इंप्रूव होंगे। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, अगर खराब लगे तो जो भी लगे आप उसको कमेंट करिए और मुझे बताइए।